ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज उस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में पढ़े लिखे हैं, पटना से विशेष लगाव रहा है। हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो वहाँ से तो पूरे शहर में 11 स्थानों पर उनके स्वागत का कार्यक्रम तय किया गया। अरुण सिन्हा जी, नितिन नवीन जी, स्मित कुशवाहा जी, दानिश जी, और मित्रों माननीय कैलाशपति मिश्रा जी जनसंघ और भाजपा के दधीची थे। उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण पार्टी के विस्तार के लिए लगाया था और पार्टी का विस्तार समाज के सब तबकों में कैसे हो, इसके लिए ही अनवरत काम करते रहे। जिलों के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, निरंतर हमेशा उनके चिंतन में विषय रहता था। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी, गजब की थी। 25 साल पहले भी किसी कार्यकर्ता के घर गए होंगे, उस कार्यकर्ता के पूरे परिवार का हाल अगर जानना हो 25 साल बाद भी, तो लगता था कि सिनेमा पे हम कोई फिल्म देख रहे हैं और कैलाश जी अपनी बात कर रहे हैं। ये अद्भुत गुण था उनके अंदर। कैलाश जी जहाँ कुशल संगठक थे, वहाँ साथ साथ कैलाश जी कवि भी थे और एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। उनके बनाए हुए कार्यकर्ता ही आज बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होकर पार्टी का विस्तार किए। कैलाश जी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम केवल कल ही समाप्त नहीं होगा। कल कैलाश जी के स्वामी जयंती के अवसर पर बापू सभागार में कार्यक्रम होगा, लेकिन उसके बाद 3 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है। तो 6 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक 1 महीने के कालखंड में हम हर जिले में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने कैलाश जी के साथ काम किया है, जिन लोगों ने जनसंघ के विस्तार में काम किया है, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी आयोजित करेंगे 1 महीने तक। हर जिले में अलग अलग तिथियों को होगा और उसके माध्यम से कैलाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कैलाश जी ने अपने 89 साल की उम्र में अलग अलग पदों पर काम किया, जिसकी चर्चा रविशंकर जी ने कि मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अंतिम समय में कैलाश जी ने कविताएं बहुत लिखी। बुढ़ापे में इतनी अच्छी कविताएं लिखने का उनको शौक लगा। कई पुस्तकें उनके प्रकाशित हुई है, उसमें कविता का संग्रह भी है और भी कई पुस्तकें हैं। और सच पूछिए तो कैलाश जी, मैं आज अगर आपको बताऊं एक नई बात, कैलाश जी समता पार्टी से गठबंधन के विरोधी थे। मैं उस समय पार्टी का प्रदेश का महामंत्री था जिसमें गठबंधन समता पार्टी के साथ हुआ था। कैलाश इसके घोर विरोधी थे। लेकिन कैलाश जी की एक खासियत थी, क्योंकि जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, गार्जियन थे। तो जब पार्टी की कोर कमेटी बैठती थी, उस कोर कमेटी में किसी विषय पर अगर निर्णय होना है तो सबकी राय ली जाती थी। अगर उस बैठक में पार्टी की राय कुछ और है, कैलाश जी की राय कुछ और होती थी। पार्टी अगर कैलाश जी के राय के विपरीत निर्णय करती थी, तब भी कैलाश जी उसी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए गए निर्णय के साथ अपने को खड़ा करते थे। और इसलिए जब समता पार्टी से गठबंधन का विरोध उन्होंने किया, लेकिन बाद के दिनों में जब पार्टी ने तय किया कि हम गठबंधन करेंगे, तो कैलाशपति मिश्र जी जितना परिश्रम भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए करते थे, उससे किसी भी मामले में कम परिश्रम उन्होंने समता पार्टी के उम्मीदवार जिताने के लिए नहीं किया। पूरी ताकत लगा दी उनको भी जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। ये था कैलाशपति मिश्रा का स्वभाव, ये उनका विशेष गुण था। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज उस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में पढ़े लिखे हैं, पटना से विशेष लगाव रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। जब हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो वहाँ से जब वो बापू सभागार के लिए निकलेंगे तो पूरे शहर में 11 स्थानों पर उनके स्वागत का कार्यक्रम तय किया गया। जो हमारे विभिन्न मोर्चा हैं और जो हमारे चारों विधानसभा है पटना शहर का, उनके सब अलग अलग स्थान तय हुए हैं।
शेखपुरा मोड़ पर दीघा विधानसभा के लोग उनका स्वागत करेंगे। राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास किसान मोर्चा स्वागत करेगा। पुनाई चक के पास अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। बेली रोड म्यूजियम के सामने विधि प्रकोष्ठ में पंचायती राज के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। विमेंस कॉलेज के पास महिला मोर्चा, आयकर गोलंबर के पास बांकीपुर विधानसभा, तारामंडल के सामने अल्पसंख्यक मोर्चा, डाक बंगला के पहले हीरा पैलेस के पास युवा मोर्चा, महाराणा प्रताप गोलंबर के पास पिछड़ा मोर्चा ओबीसी मोर्चा, होटल मौर्या से ठीक पहले कुमरार विधानसभा और बिस्कोमान के नीचे पटना साहिब विधानसभा के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बापू सभागार में कार्यक्रम समाप्त उनका हो जाएगा, वहां से वो जेपी आवास जाएंगे, जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, उनके आवास पे जाकर उनको स्मरण करेंगे। वहां से लौट के वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे यहाँ, और यहाँ जो महिला मोर्चा के हमारी कार्यकर्ता है, जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, जो रिजर्वेशन मिला है लोकसभा विधानसभाओं में, उसके लिए महिला मोर्चा के वर्कर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 बैठक वो करेंगे। पहली बैठक 4 बजे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 5 बजे सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद उनकी बैठक यहाँ होगी, और 6 बजे से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक उनके साथ होगी। इन तीनों बैठकों की समाप्ति के बाद वो यहाँ से जब निकलेंगे तो एक बार कैलाशपति मिश्र जी के कौटिल्य नगर के आवास पे जाएंगे, और फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरे कार्यक्रम के लिए राज्य भर में उत्साह का माहौल है। कैलाश जी के साथ काम किए हुए लोग। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीख पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।